सोमवार को सोमवार का है। तो थोड़ा सा शरीर को हाथ नहीं लगाया करें आप लोग, क्योंकि शरीर को हाथ लगा देते हैं ना तो गद्दी विसर्जित हो जाती है। तो इसलिए शरीर को हाथ नहीं लगाया करें कभी भी। जब गद्दी खत्म हो जाती है फिर उसके बाद आराम से पाँव पड़िए, बाबा का आशीर्वाद लीजिए सब लोग, उसमें कोई वो नहीं है। और जब तक गद्दी चलती रहती है तब तक शरीर को हाथ नहीं लगाया करें दोनों जन के, है ना। थोड़ा सा ध्यान दिया करिए बस इस बात का। सीताराम 125 जो सुरक्षा घेरा लगाइए फिर से। 144 सीताराम सीताराम 145 हाँ, और अर्जी जो है वो सभी लोग अपनी लगा लीजिएगा, कम से कम अर्जी लगा लीजिएगा आचार्य जी को बोल के, है ना। सभी लोग कम से कम प्रयास करिए अर्जी लगाने का। अगर एकदम से आर्थिक व्यवस्था नहीं हो तो कोई बात नहीं है, पर प्रयास करो कम से कम बाबा की अर्जी लगाने का। और शीघ्र ही बाबा का मंदिर बन जाएगा। तो बाबा ब्रह्म बाबा है, ब्रह्म बाबा को लंगोट प्रिय होता है, खड़ाऊ प्रिय होता है और जनेऊ प्रिय होता है। ब्राह्मण जैसे रहते हैं ना, ब्राह्मण लोग, ब्राह्मण का मूल वस्त्र क्या है? जनेऊ सबसे पहला वस्त्र है, उसके बाद लंगोट और खड़ाऊ। ब्राह्मण इतना ही मूल पहनते हैं। तो वही जो है जब ब्रह्म लोक में रहते हैं तो भी वही उतना ही उनका आवश्यकता रहता है। तो आप लोग अवश्य जो है जब बाबा का मंदिर बन जाएगा तो वो चढ़ाइएगा। अभी जो है जो साधारण अर्जी लग रही है उतना लगवाइए। सीताराम क्या परेशानी बेटा अभी? पैसा नहीं टिक रहा घर में। अच्छा, आपका विवाह हो गया? बच्चे बच्चे? ठीक है। क्या काम करते हो? फर्नीचर दुकान। ठीक है। आपका विवाह हुआ है, ठीक है। अभी आपने आपसे मैंने पूछा नहीं, आपकी उम्र में यहाँ बहुत बच्चे हैं जिनका विवाह नहीं हुआ, तो मैं गैस वर्क करूंगा क्या? ऐसा है ना। जो देवता बता रहे, हो सकता है मैं गलत पकड़ूं, ये बिल्कुल हो सकता है, परंतु गैस वर्क नहीं है। इसलिए आप लोगों को ये चीज बता दी जाती है, पकड़ के बता दी जाती है कि अब देखो ये बच्चे की उम्र में आपके गांव में कितने बच्चे हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है। तो मैं ऐसा नहीं करूंगा कि नहीं बेटा आपका, मतलब ऐसा गेस नहीं मारूंगा कि नहीं हो सकता है हुआ है कि नहीं हुआ है करके, है ना। जो देवता बताए उसके अनुसार आपको बता दिया, ठीक है। अभी आपके यहाँ पे जो है धन नहीं रुक रहा है, आप बोल रहे हो, ठीक है। मैं चेक करता हूँ बेटा। 145 सीताराम पूर्वज चेक करिए बच्चे का। घर में किसी की सवारी वारी तो नहीं आ रही है बेटा? कुल देवता कुल देवता कुल देवी का तो कर रहे हो आप लोग, क्या कर रहे हो? कुल देवता कुल देवी तो आपकी सही है, किस हिसाब से सही है। आप करते हो कि नहीं कुछ उनका? कुल देवी का कुछ करते हो? पूजा पाठ कौन करता है आपके घर में फिर? हाँ वही बता रहा हूँ आपकी, क्योंकि मैंने पूछा कुल देवता कुल देवी, तो देवी बोल रही नहीं वो तो बहुत एकदम से अच्छे से हैं, तो आप तो कर नहीं रहे हो, तो कोई तो कर रहा है आपके घर में, है ना। देखो मैंने क्या बोला, कुल देवता अच्छे हैं, बोला कि नहीं मैंने? ये बात बोली ना। ये देखो गद्दी पे क्या लिखा हुआ है, उनकी दूसरी गद्दी पे कुल देवी देवता, आया कि नहीं सेम चीज? बोले श्री हरि की। ये इस धाम की विशेषता है। दो गद्दी चलती है, दो गद्दी पे समान जानकारी। हम बात कर रहे हैं क्या, हमारे कान में कुछ लगाएगा? ये देखो, नहीं तो चारवाक लोग बोलेंगे कान में लगा होगा, कुछ बात कर रहे होंगे, कुछ लगा है क्या? और मेरे कान में तो लगेगा भी क्या, मैं तो बहरा हूँ, मैं सुनता ही नहीं हूँ। ये आप लोगों को पता नहीं होगा, लोगों को बताइए। हमारे महाराज जी सुनते नहीं है, पर फिर भी इनकी बात मैं सुन रहा हूँ कि नहीं, बात कर रहा हूँ कि नहीं इनसे। ये हमारी देवी की कृपा है। जो माया में आपका खराब हुआ रहेगा उसको अवश्य वो कृपा करके सही कर देगी, है ना।
तो सेम जानकारी आई कि नहीं बेटा? हाँ। अभी मैं बताओ, आप कोई जगह पे, कोई स्थान पे गए हो क्या? कोई दरबारों में या फिर कोई जो है जैसे दरगाहों में या कहीं पर जाते ना? दरगाह जाते थे कि नहीं? बच्चा क्या बोला? दरगाह जाता है, बोला ना? क्या लिखा हुआ है? अन्य धर्म की शक्ति घर में मौजूद है। देवी जी ने पहले लिख के दिया ना पर्चा, मुझे दिया कि नहीं पहले लिख के? आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं? हाँ सर। नहीं तो पता चला, क्योंकि ये बाहर जाना चाहिए कि नहीं, कि अपने अपने गांव की मानता है ना। अब देवता ने अपने गांव को चुना, तो इसका मतलब ये गांव में धर्म था तभी तो चुना। नहीं तो प्रत्यक्ष देवता तो कहीं भी जा सकते हैं। हमको क्या, हम तो पैसा लेके घूम रहे थे, कहीं भी जमीन हमको मिल गई होती वहां चले गए होते। पर आपका गाँव क्यों चुना? क्योंकि आप सब धार्मिक हो। तो ये गाँव का उत्थान होना चाहिए, उसके लिए ये सब बात बाहर पहुंचनी चाहिए कि भगवान की गद्दी लगती है वहां पर। कोई पिशाच की नहीं, कोई भूत प्रेत की नहीं, कोई घोड़े वाला नहीं बैठता वहां पर। घोड़े वाले यहाँ पे वहां खड़े रहते हैं वहां पर, क्योंकि घोड़े वालों की जगह वो है कि नहीं? घोड़े वाले किस लिए होते हैं? देवता की रक्षा के लिए। देवता की जगह बैठने के लिए थोड़ी होते हैं घोड़े वाले, है ना? तो वो बच्चे लोग सब वहां बैठते हैं और अच्छे से बाबा की हमारे सेवा करते हैं। ठीक, तो क्या इन्होंने क्या बोला? दरगाह पे जाते थे। ये बात पहले से लिखी की देवी ने, अन्य धर्म की शक्ति है। मैंने तो पूछा नहीं अभी तक, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये गद्दी पे कर्ण पिशाची की तरह जानकारी नहीं आती कि आप मेरे सामने बैठ गए, अरे बच्चा ये नाम है इसका, ये गांव से आया, ये जगह, ये इसकी समस्या है। ये कर्ण पिशाची नहीं बताती है। ये कर्ण पिशाची नहीं, भूत प्रेत पिशाच जो होते हैं, ये आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं कर सकते, जानकारी जरूर देते हैं ये आप। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, पर्चा में रख ले रहा हूँ, ये मैं हवन कुंड में डाल दूंगा। मैंने जो जानकारी दी आपको, उसका आपके लिए कोई महत्व नहीं है। आपके लिए महत्व किसका है? मंत्र का। आपके लिए महत्व है कि आपको देवता दिया गया, आप उस देवता की सेवा करो, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये पर्चा लेकर क्या करोगे? इसको घर में रख के क्या करोगे? तो इससे अचंभित होना आप लोग बंद करो, परंतु साथ में परीक्षण भी करो। अब जैसे चीजें बता रहे हैं कि नहीं, सारी चीजें। बच्चे ने बोला दरगाह जाता है, दरगाह में जाने के कारण क्या हुआ है? दरगाह में जब आप जाते हो, आप जब अन्य धर्मों के चर्च में जाते हो, अन्य धर्मों के स्थल पे जाते हो, तो आपके कुल देवता और पूर्वज आपका घर छोड़ देते हैं। इन्होंने क्या कहा? इनके घर में कुल देवी देवता पूजित नहीं है। क्यों नहीं है? ये अपनी मर्जी से नहीं कर रहे। वो जब वो मलेच्छ को जाके बुलाकर ये घर में लेके आए, तो कुल देवता और पूर्वज सबसे पहले आपका घर छोड़ते हैं, सबसे पहले। क्योंकि आपका घर अपवित्र हो गया, आप उसमें रह सकते हो, कोई देवता उस घर में नहीं रहेगा। तो दरगाह से जो कुछ भी लाए होगे, जो कुछ भी वहां पे गए होगे, वो सब बेटा क्या करना है? हाथ जोड़ के विसर्जित कराना है। अपने को किसी धर्म की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी, पर जिसका जो जगह है वो घर में रहे। अभी आपके घर में ये रहे, ये आप उनके घर में रहो, ये चीज अच्छी है क्या? ये अच्छी है क्या? आपका पड़ोसी आके आपके घर में रहे, आप जाके उसके घर में रहो, उसका टूटा फूटा घर, आपका महल, तो आप उसको रहने देना पसंद करोगे? नहीं ना। एक क्षणिक भर की अपनी जरूरत रहती है, उसके लिए अपन कहीं भी चले जाते हैं। ये अपने को नहीं करना है ना बेटा? क्योंकि देखो ये जानकारी आपकी गति से बताएगी, है ना? पहले पूछा, पहले बताया आपका, फिर मैंने पूछा उसके हिसाब का प्रश्न, है कि नहीं? तो ये शक्ति आपके यहाँ मौजूद है, इसको मैं बंधन के लिए आदेश कर दूंगा। उसके लिए आपको 3 दिन यहाँ पे रुकना है और अपना यज्ञ अनुष्ठान करना है बेटा आपको, क्योंकि शक्ति का बंधन बिना यज्ञ के नहीं होता है। क्योंकि मेरे काम की सब शक्तियां नहीं है। मेरे पास 153 मंडल है, 153 नंबर मंडल है, जिसमें की मंडल मेरे पास 2000 है। 153 मंडल नंबर का मंडल है, जिसमें कि मेरे पास इनके पूरे अष्टपीर है, जो इनके संप्रदाय में होते हैं ना, 8 पीर इनके यहाँ मूल होते हैं। ये लोग तो खुद भी जानते पूछते 5 को ही है, इनके 8 मूल होते हैं। वो 8 के 8 मेरे यहाँ पे हैं, पर इनको गद्दी पे नहीं बिठाया जाता, उनको आप लोगों को नहीं दिया जाता है। वो उनके संप्रदाय के लोग जब कुछ इधर उधर करते हैं तो उनके लिए रखा गया है उनको। और जो जैसे अभी बच्चे का पकड़ेंगे तो उनको कहाँ रखेंगे? वो तो सूक्ष्म जगत की आत्मा है ना, तो उनको डालने के लिए वो मंडल रखा गया है। पर वो मैं तब कर सकता हूँ जब आप यज्ञ अनुष्ठान करोगे बेटा। बोलिए काली मैया की। तो आप जो है सीताराम, आपके लिए देवी का आदेश आया है कि आप अर्जी करो, पहले अर्जी लगाओ, कम से कम अर्जी लगाओ। यज्ञ की अगर स्थिति ना हो तो पहले अर्जी लगाओ और 21 पेशी करो, ठीक है? और व्यवस्थाएं सही होना शुरू हो जाएंगी, धन टिकना शुरू हो जाएगा अभी से। इनके पूर्वजों को सबसे पहले जो है एक काम करिए, थोड़े दिन के लिए 111 में स्थानांतरित करिए और उसके बाद इनको वापस कर दीजिए, इनके पूर्वजों को तत्काल। बच्चा लोग, आप लोग जितने लोग भी पुनर्जन्म नहीं लेना चाहते हो और बच्चे की घर में रहकर वो आपकी सेवा करना चाहता है, तो आप लोग अगर पूजित होना चाहते हो, जो उच्चाटित नहीं हो, तो वो सब लोग इसके घर में तत्काल प्रभाव से जाओ। और आइंदा से जाओगे अंदर का, अगर जाओगे तो मैं फिर सब बुला लूंगा। पक्का नहीं जाओगे ना? कुल देवी देवता की आराम से पूजा करोगे, जैसे बड़े लोग करते हैं आपके, वैसे ही अच्छे से सेवा करो, क्योंकि वो उसकी खुशी है
वो मजे में है तुम्हारी कुल देवी, सिर्फ तुमको छोड़ दिए क्योंकि तुम कर नहीं रहे हो। तुम देवता नहीं पूछोगे तो देवता तुम्हारे यहाँ क्यों बैठा रहेगा, है कि नहीं बेटा। अभी आप किसी के यहाँ मेहमान बन के जाओ और वो आपका आओ भगत ना करे तो आप वहां रुकोगे क्या। आप देवता के अंश हो ना, आप जैसे आप व्यवहार करते हो वैसे देवता करता है। अगर आप देवता अपना नहीं पूछोगे तो देवता क्यों रहेगा आपके यहाँ पर, है कि नहीं। तो देवी ने बताया कि नहीं कि इसके बच्चा अपना दरगाह जाता है। वो दरगाह जाने के कारण, ये मैंने कल भी नियम बताया था, ये मैं आज नया नहीं बता रहा हूँ। कल मतलब जब पिछली बार दरबार लगा था कि अगर मलच्छ के यहाँ हम जाएंगे तो फिर जो है हमारे यहाँ से हमारे पूर्वज हमारे कुल देवता चले जाते हैं। तो आप लोग इस बात का बेटा ध्यान रखो, आइंदा से नहीं जाना, ठीक है। अर्जी करो, अपनी अर्जी लगा लो अभी के अभी, और उसके बाद सोमवार या शुक्रवार दोनों, तो आप शुक्रवार को आओ क्योंकि मलच्छ ने पकड़ा है ना आपको, तो शुक्रवार को आओ। शुक्रवार को यहाँ की पेशी जो है करो अच्छे से, धीरे धीरे व्यवस्थाएं सही हो जाए, समझ में आ जाए कि यहाँ व्यवस्था सही होने लगी, फिर अपना हवन कर लो। अभी आपको थोड़ा अगर विश्वास में कमी लगे तो अभी हवन मत करो, जैसे थोड़ा सा हो जाता तब करो। और अगर विश्वास पूर्ण हो गया हो, क्योंकि आपकी बात बताई गई कि नहीं गद्दी से, सब बात आपकी बताई गई कि नहीं, सारी बात बताई गई कि नहीं आपकी, कुल देवी देवता सही है, 2 गद्दी से बताया गया कि नहीं आपके यहाँ मुस्लिम शक्ति बताया गया कि नहीं आपका। ये भी देखो आपकी परेशानी भी देवी ने लिख के रखी थी, है ना, क्योंकि मैं आपके सुनते रहता हूँ, वो जो देवी बताती है वो लिखते रहती है, तो इसलिए जो है वहां पे गद्दी पे थोड़ी जानकारी आप लोगों की ज्यादा आती है, क्योंकि मुझे 3-4 चीजें करनी पड़ती है, ठीक है। तो आपकी चीजें, पैसा नहीं टिक रहा वो भी बताया देवी ने, आपके यहाँ पे मलच शक्ति है वो भी बताया देवी ने, आपके पूर्वज घर छोड़ के चले गए, देखो ये पूर्वज बताया ना, पूर्वज घर छोड़ के चले गए हैं, ये देखो इनका पर्चा, है कि नहीं, कि इनकी समस्या पूर्वज की है, ये मेरे पास पहले से जानकारी आई थी। मैं तो देवी जी का पर्चा पढ़ने लगा, मेरे पास जानकारी पहले ही आई कि बच्चे का पूर्वज का दिक्कत है कि नहीं, बराबर बात बोली कि नहीं, लिखित है कि नहीं। ये देखो ये पर्चे पे देखो यहाँ पे लिखित है, इसका पूर्वज का दिक्कत है, इसका विवाह हुआ है, ये दोनों यहाँ पे देखो, यहाँ पे टिक मार्क है कि नहीं। मातंगी देवी की। और जैसे ही सही हो जाता है बेटा वैसे ही वो करो, वैसे ही अपना हवन कर लो, या फिर यदि विश्वास हो गया हो आपको तो आप अभी भी हवन करा सकते हो, आपकी व्यवस्था सही हो जाएगी। मंत्र करो अच्छे से और पेशी करो बेटा। सीताराम देवी मलिच्छ भैरव बाबा जाएंगे। बाबा एक सेवक रसीद करिए बच्चे को जरा, मलिच्छ शक्ति है उसको, यदि बच्चा जो है शरणागत रह रहा है तो उसको उनको पकड़ के लाके 153 में डालना है सबको, और 153 खाली करते जाइए जरा, जिनकी अपने को जरूरत नहीं है उनको सबको पशु यूनियन में भेजिए। यहाँ पे भी रुकने की व्यवस्था हो जाएगी बेटा, 3 दिन पत्नी के साथ आके रुक जाना यहाँ, ठीक है। बच्ची छोटी है ना मेरी, साथ में ला लो ना उसको, भी क्या दिक्कत है। 2 महीने की। अच्छा तो अकेले आ जाना ठीक। और वैसे भी यहाँ पे व्यवस्था बनने में भी 1-2 महीने लगेगा, तो बड़ी हो जाएगी वो भी, काम धाम अच्छे से चलने लगेगा। भैरव बाबा को दिया हूँ आपको, बहुत ध्यान आता है इसमें से, तो सेवा अच्छा करना है ना, और कहीं और इधर भटकना नहीं। तमस आता है, ये शरीर मिला है ना, इसमें सत्व रजस और तमस तीनों वैसे हैं। 30% सत्व यानी कि देव सेवा, 30% रजस यानी कि भोग, और 3% तमस यानी कि भुगतान। वो सबके शरीर में, मेरे में भी है तुम्हारे में भी है, जब तक ये शरीर रहेगा तब तक रहेगा। उसके लिए मलिच्छों के यहाँ पर नहीं जाना रहता। सब बात एकदम बराबर चल रही है कि नहीं दरबार, मजा आ रहा है दरबार में, चलो बेटा।